नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं हमारा छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन के विस्तार से। दुर्ग रेंज आईजी राम गोपाल गर्मा के गुगाल में नोडल अधिकारी को पत्र लिखा है। तो वहीं आपको बता दें कि जिसमें गूगल सर्च पेजों पर प्रतिष्ठित फर्जी कस्टमर केयर नंबरों के कारण हो रही धोखाधड़ी गतिविधियों को रोकने और आवश्यक कार्रवाई करने के संबंध में कहा है। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान गोपाल गर्ग ने बताया कि विभिन्न प्रकार के साइबर अपराध करने वाले साइबर ठग गूगल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर प्रमुख बैंकों, बीमा कंपनियों, यूपीआई, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य आवश्यक सेवाओं के कस्टमर केयर नंबरों को अपडेट करने के नाम से लोगों को ठगने का कार्य कर रहे हैं और अक्सर गूगल विज्ञापनों का उपयोग धोखाबाजी द्वारा किया जाता है ताकि गूगल सर्च परिणामों में फर्जी नंबर सबसे ऊपर दिखे। आज हमने हमारे रेंज ऑफिस से गूगल को एक नोटिस भेजा है जिसमें कि हमने बताया है कि गूगल सर्च के माध्यम से जब कोई किसी होटल का या किसी अन्य संस्था का कस्टमर केयर नंबर सर्च करता है तो उसमें कई बार जो फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं उनका नंबर सबसे पहले डिस्प्ले करता है। ये गूगल एड्स के माध्यम से किया जाता है जिससे कि जो फ्रॉडस्टर है गूगल एड में अपना नंबर देता है किसी फर्जी नाम से। उससे प्रार्थी को लगता है, victim को लगता है कि कस्टमर केयर नंबर वो उसी संबंधित सर्विस प्रोवाइड करने वाले का, जैसे किसी होटल का है। जैसे हमने इसमें मेंशन किया है कि किसी ने अमेजोन का जब नंबर सर्च किया तो अमेजोन का नंबर भी किसी फ्रॉडस्टर का नंबर आया। तो प्रार्थी को, विक्टिम को ये बिलीफ हो जाता है कि वो नंबर सही होगा, तो इसलिए वो फ्रॉड में फंस जाता है। तो हमने गूगल को ये नोटिस दिया है कि आप धारा 79 जो आईटी एक्ट की है उसमें ड्यू डिलीजेंस बरतना उनका कर्तव्य है। तो इसके संबंध में उनके द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है, इसलिए हमने इनसे जानकारी मांगी। ऐसे कितने फ्रॉड हुए अभी तक जो हमने इनको नोटिस दिया इस साल के 5 फ्रॉड्स की हमने इनको जानकारी दी है जो कि जिले में हुई है। इसके अतिरिक्त और भी कई जगह ऐसे फ्रॉड होते रहते हैं जो लगातार न्यूज़ में भी आते हैं, कई स्टेट्स में होते हैं। तो ये गूगल का कर्तव्य है कि इस चीज़ को संज्ञान में ले और अपने एल्गोरिथम्स को सुधारे। तो इसी संबंध में हमने इनसे पता चाहा है। बेमेतरा सिटी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम भैंसा बंसूली में तालाब में नहाने गए 2 मासूम बच्चों की पानी में डूबने से मौत हो गई। मृतक मासूम हरिशंकर की उम्र 7 साल बताई जा रही है। वहीं उसके ममेरे भाई जिसकी भी मौत हुई है, अखिलेश्वर की उम्र 12 साल बताई जा रही है। दोनों बच्चे तालाब में नहाने गए थे और इसी दौरान अधिक गहराई में चले जाने की वजह से उनकी मौत हो गई। वहीं शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तालाब में नहाने जाने की वजह से 2 बच्चों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि अक्सर ये खबर सामने आती रहती है, लापरवाही की वजह से, बच्चों पर ध्यान नहीं दिए जाने की वजह से ये घटना घटित होती है। और ऐसी ही खबर सामने आई है कि 2 बच्चे तालाब में नहाने गए थे और तालाब में पानी गहरा होने की वजह से दोनों बच्चों की तालाब में डूबने की वजह से मौत हो गई है। दोनों का शव पुलिस ने बरामद कर लिया है और मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि बेहद ही ध्यान देने वाली बात है, बच्चों के ऊपर ध्यान रखने वाली बात है। आए दिन ऐसी खबर सामने आती रहती है जब नदी में, तालाब में डूबने से बच्चों की मौत हो जाती है। और ऐसी ही एक खबर है जहां पर 2 बच्चों की तालाब के पानी में डूबने से मौत हो गई है। बेमेतरा से ये खबर सामने आई है जहां पर तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। दोनों बच्चों की उम्र 15 साल से कम की है। एक बच्चे की उम्र 12 साल बताई जा रही थी। दोनों बच्चे तालाब में नहाने गए थे और तालाब में पानी गहरा होने की वजह से दोनों की तालाब में डूबने की वजह से मौत हो गई है। तो वहीं पुलिस ने उनके शव को बरामद कर लिया है, मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई भी पुलिस लगातार कर रही है। लेकिन इस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। हमारे अपने बच्चों को तालाब या नहर के पास ना भेजें जहां पर खतरा बना रहता है। दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल मुख्य बाजार में गौ हत्या का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि 7 महीने के बछड़े को तारकेश्वर शाह सब्जी विक्रेता के द्वारा डंडा मारकर बछड़े की मौके पर ही मौत की गई है। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ वहां पर एकजुट हुई। वहीं तत्काल गौ सेवा समिति
मोहित धवन और विकास स्वामी को सूचना दी गई। इन्होंने मौके पर पहुंचकर पुलिस को सूचना दी और बछड़े के शव को अपने कब्जे में ले लिया। थाना प्रभारी प्रहलाद कुमार साहू ने मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए तत्काल अपराधी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जानकारी ये मिला था कि मैं अपने दुकान में था, उस समय कुछ काम कर रहा था, तो किसी ने बताया कि वहाँ पर एक गाय का बच्चा है जो शायद बेहोश पड़ा है कि मर गया, सांस नहीं ले पा रहा था। तो मैंने अपने भाई को कॉल किया, मोहित धवन को। उसने बोला कि हाँ मैं यहीं पर हूँ लोकेशन में। तो मैंने तुरंत वहाँ से पहुँचा, देखा तब तक वो डेड हो चुका था, गाय का बच्चा जो भी है। और बोल रहे थे कि शायद किसी ने सब्जी खाते हुए मारा है, तो गाय को मारते मारते बच्चे को लग गया। तो अब इतना जोर से लगा कि बच्चा ऑन द स्पॉट खत्म हो गया। तो वो बहुत सोचने वाली बात है कि ऐसा क्या है। तो उसके बाद में आप लोग के द्वारा मैं शव को कब्जे में लेकर फिर सुबह जो आप लोगों ने थाने में कंप्लेन किया है, और उसके बाद जो आरोपी था उस पर क्या कार्रवाई हुई है? कार्रवाई ये है, जो हमने तो अपनी तरफ से लेटर दे दिया था एनजीओ की तरफ से। जो ACS बचेली हमारा जो एनजीओ है गठित है, वो रजिस्टर्ड है, उसने अपने तरफ से एक लेटर जारी करके थाने में दे दिया गया है। अभी जो कार्रवाई है वो यही सर जो भी है वो करेंगे कार्रवाई की। मेरा नाम मोहित धवन है, मैं गौ सेवक हूँ। मुझे वो स्थानीय दुकानदार के द्वारा सूचना मिली थी कि एक गाय चोटिल हो गई है और वो तड़प रही है। तो फिर मैं तुरंत तत्काल प्रभाव से उस लोकेशन पे गया। तो वहाँ मैंने देखा कि गाय मरी हुई थी, मतलब वो सांस नहीं चल रही थी गाय की। फिर वहाँ आसपास भी मैंने पूछने की कोशिश की लोगों से कि किसके द्वारा ये किया गया है, तो कोई बताने के लिए तैयार नहीं हुआ। फिर बाद में जब पुलिस आए, फिर पुलिस ने छानबीन की, CCTV कैमरा से पता लगाया, तब उस बीच में पता चला कि वहीं पे एक जो सब्जी विक्रेता है उनके द्वारा ये किया गया था। तो इसमें आप लोग के द्वारा किस तरह की क्या कार्रवाई की गई और उसमें पुलिस के द्वारा क्या हुआ है? हमारी जो NGO है, हमारे जो संस्था के जो हैं, वो आए थे और हमने रिटर्न कंप्लेंट दी है PI सर को थाने में। अब जो कार्रवाई है वो आगे करेंगे। चलिए इसी बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जारी रखेंगे खबरों का सिलसिला इस ब्रेक के बाद। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। बेटा, न बिजली न बीमा, हम किसानों को तो धोखा ही मिला वोट के बदले। और पापा आपको? बिचौलिए। पर हमें तो मिला है मोदी। बस एक वोट दिया था। अपने हरियाणा में फसल का पैसा और किसान सम्मान निधि सीधा खाते में आ जाती है। सबसे ज्यादा फसलों पर MSP मिलती है। खाद बीज की कभी कमी नहीं होती। सिर्फ तारीफ ही नहीं, वोट भी दो बच्चों, तभी तो आएगी मोदी सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। एक बार फिर स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा जिला के किरंदुल नगरपालिका को सबसे धनी नगरपालिका माना जाता है, लेकिन नगरपालिका के द्वारा कुछ स्व सहायता समूहों को SLRM सेंटर में कचरा की सफाई के लिए 65 दीदियों को कार्य पर रखा गया है, लेकिन अभी तक उन्हें मानदेय राशि का भुगतान नहीं किया गया। हैरान करने वाली बात तो ये है कि जो काम पर नहीं आई उनके खाते पर राशि पहुंच रही है। क्या ये पूरा मामला है, देखिए इस खास रिपोर्ट में।
नगर पालिका के द्वारा कुछ स्वयं सहायता समूहों को SLRM सेंटर में कचरा सफाई के लिए दीदियों को कार्य पर रखा गया और इन दीदियों को रोजाना 200 रुपए और महीना 6,000 रुपए की दर से 2021 मई से कार्य पर रखा गया। लेकिन निहाल, किरण, ख्वाइश, दंतेश्वरी ये 4 महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा नगर पालिका से सफाई के कार्य की निविदा प्राप्त की गई है। जो दीदियों को सफाई के लिए कार्य पर रखा गया उनको रोजाना के हिसाब से 6,000 रुपए महीना मानदेय दिया जा रहा है। अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम देवराइलू है, मैं एसकेएमएस यूनियन के अध्यक्ष हूँ। जैसा कि अभी आपको जानकारी होगी कि नगर पालिका परिषद किरंदुल जो अभी बहुत बड़ा एक घोटाले का मामला उठा हुआ है लेबरों का लेकर के, वहाँ जो कार्यरत स्व सहायता समूह में जो दीदियाँ काम कर रही हैं उनको 6,000 रुपये महीना मानदेय मिलता है, तो उसके बारे में आप क्या बता पाएंगे? हाँ, मैं अभी मीडिया द्वारा मैं ये खबर देखा हूँ और हमारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो हमारा सचिव है किरंदुल के कामरेड साजी जी भी अभी उनका भी मैं देखा हूँ। बिल्कुल सही बात है, नगर पालिका द्वारा जो मजदूर जो काम कर रहे हैं उनका साथ जो है शोषण हो रहा है और उनका जो रोजी मिलना चाहिए जो जिस दर से वो नहीं मिल रहा है। तो जैसे कि आप लोग के ट्रेड यूनियन है, एसकेएमएस है, इसके द्वारा जो लेबरों के ऊपर ही पूरा डिपेंड रहती है, तो आप लोग के द्वारा एसकेएमएस के द्वारा इन लेबरों को जो दीदियां काम कर रही हैं उनको किस तरह का आप लोग सहयोग करेंगे और क्या कर सकते हैं? एसकेएमएस यूनियन शुरू से आज तक मजदूरों के हितों के लिए और उनके हक के लिए लड़ती है। बिल्कुल इसके लिए भी हम लोग लड़ेंगे और इनका जो अधिकार दिलाएंगे। बताओ। इनके लिए हम लोग कलेक्टर साहब तक भी जाना पड़ेगा तो हम लोग जाएंगे और जो दर होता है कलेक्टर साहब का तरफ से जो भी है 307 रुपया प्लस 12% टैक्स रहता है, 343 रुपये कुछ बनता है ये पूरा अमाउंट और ये अमाउंट पूरा उनको मिलना है और ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग कलेक्टर साहब तक जाएंगे और शासन को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। जो भी इनका भुगतान बनता है इन दीदियों का जो हमसे हो सकता है वो पूरा हम लोग मदद करेंगे। श्रीमती राजेंद्र मृणाल राय का कहना है कि हमारी महिला स्वयं सहायता समूह आज तक कभी भी किसी से भी कोई सहयोग नहीं लिया गया। जो भी खर्च आता है उसको हमारी ओर से संस्था के कार्यकर्ता की ओर से किया जाता है। और बता दें कि नगर पालिका में कोई पार्षद है तो वो नगर पालिका से किसी भी प्रकार का कोई लाभ का कार्य नहीं किया जा सकता और किसी भी प्रकार का नगर पालिका से निविदा प्राप्त नहीं कर सकते। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि इस नगर पालिका के द्वारा जो दीदियों को मानदेय जा रहा है, हमने जब जानकारी ली तो पता चला कि 65 दीदियों को कार्य पर रखा गया है, लेकिन हमारे द्वारा जब सूचना का अधिकार 2005 के द्वारा यहाँ पर लगाया गया उसमें हमें जो जानकारी मिली उसमें 65 दीदियां तो काम पर हैं, लेकिन उसमें ऐसे 14 से 15 दीदियां हैं जो किरंदुल में कहीं भी कार्य पर नहीं हैं। जैसे कि पार्षद वार्ड क्रमांक 4 टंडन अमृत टंडन, उनकी धर्मपत्नी स्नेह प्रभा टंडन, उनकी बीवी कहीं पर भी काम नहीं करती है, लेकिन उनके खाते में 4,000 रुपये महीना जाता है। वार्ड पार्षद गायत्री साहू, उनकी माताजी चंद्रिका साहू, उनके खाते में भी 6,000 रुपये महीना जाता है। इसी तरह पार्षद 14 नंबर, पार्षद 17 नंबर और पार्षद 12 नंबर, इन सभी के खातों में भी उनके परिवारजनों पे 6,000 रुपये के महीना मानदेय जाता है। अब सबसे बड़ी बात एक और है कि कांग्रेस का उनका अपना कार्यालय, उसमें जो कार्य कर रही है उसका भी मानदेय इसी नगर पालिका से जा रहा है। और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ काम नहीं करते हैं, नगर पालिका में कहीं भी सफाई के कार्य पर या नगर पालिका में कहीं भी काम में नहीं है। ऐसे सभी लोगों का मानदेय लगभग 14 से 15 लोगों का मानदेय उनके खाते में 6,000 रुपये हर महीने जा रहा है, जो कि पूरा ये पैसा जो है वो पूरी तरह पार्षदों और अध्यक्ष के पास जाता है और ये पूरे फर्जी तरीके से जा रहा है। तो इस तरह से ये किरंदुल नगर पालिका पूरी तरह भ्रष्टाचार पे चल रही है। ये तो सिर्फ एक छोटा मामला है। इसके बाद हम बहुत जल्दी एक और मामले को उजागर करने वाले हैं, जो है ऑक्सीजन पार्क का, जो कि करोड़ों का घोटाले का ऑक्सीजन पार्क था, जिसपे कलेक्टर जांच बैठी और उसके बाद में अभी वो उस पे
ठेकेदार के ऊपर जो कॉन्ट्रैक्टर था उसके ऊपर रिकवरी भी बैठी थी, और उसकी जानकारी हम आपको कुछ दिन के बाद। हम खड़े हैं इस वक्त नगर पालिका परिषद किरंदुल, दंतेवाड़ा जिला का सबसे धनी नगर पालिका कहा जाने वाला यह नगर पालिका है। और हम आपको बता दें कि इस नगर पालिका की खासियत और इस नगर पालिका में आज क्या चल रहा है। आप देख रहे होंगे 2 दिनों से कि हम इस नगर पालिका किरंदुल परिषद की जो स्वच्छता दीदियां हैं उनके मानदेय में बहुत ही बड़ा घोटाला किया गया है। आपको बता दें कि ये घोटाला किसके द्वारा और किस तरह से किया गया और इसका पूरा मामला क्या है। आपको हम बताना चाहेंगे कि एनएमडीसी किरंदुल के द्वारा लगभग 4,90,000 रुपए का राशि जो है हर महीने इस नगर पालिका परिषद किरंदुल को सिर्फ सफाई के लिए दिया जाता है, और उस 4,90,000 जो लगभग में है उस पैसे को इस नगर पालिका के द्वारा 4 महिला स्व सहायता समूह हैं जिनका नाम है दंतेश्वरी महिला स्व सहायता समूह, किरण महिला स्व सहायता समूह, ख्वाहिश महिला स्व सहायता समूह और निहाल महिला स्व सहायता समूह। हम आते हैं सबसे पहले निहाल महिला स्व सहायता समूह पर। ये निहाल महिला स्व सहायता समूह आपको बताना चाहेंगे कि जो इसकी अध्यक्ष है, पहले थी अभी है कि नहीं इसकी पूरी जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन नगर पालिका में जब ये महिला स्व सहायता समूह जब कार्य पर लगी तो उसकी हम आपको जानकारी देना चाहेंगे। ये निहाल महिला स्व सहायता समूह की जो अध्यक्ष है वो इस वक्त नगर पालिका परिषद किरंदुल के वार्ड क्रमांक 6 की पार्षद है और नगर पालिका परिषद किरंदुल में सभापति भी हैं, और इनके पति मृणाल राय वो इसी नगर पालिका के अध्यक्ष के पद पर है। अब आपको हम बताते हैं कि अध्यक्ष और राजेंद्र मृणाल राय कौर जो हैं यहाँ की सभापति पार्षद, उनके द्वारा निहाल महिला स्व सहायता समूह जो है उसमें जब कोई भी नगर पालिका में अध्यक्ष या पार्षद के पद पर होता है तो उस वक्त किसी भी प्रकार का नगर पालिका से फायदे के पद पर नहीं रह सकता, ना ही कोई फायदा ले सकता। लेकिन अध्यक्ष की और उनकी धर्मपत्नी के द्वारा यहाँ पर अपने महिला स्व सहायता समूह के द्वारा यहाँ पर सफाई दीदियों के लिए निविदा प्राप्त करके अपने समूह को फायदा पहुंचाया। यहाँ तक भी ठीक है। अब इसके बाद अब आपको बताना चाहेंगे कि निहाल पब्लिक मॉडल पब्लिक स्कूल जो उनकी माताजी के नाम से है, उनका कहना है, राजेंद्र मृणाल कौर का कहना है कि आज तक निहाल महिला स्व सहायता समूह या निहाल मॉडल पब्लिक स्कूल इन्होंने कभी किसी से भी किसी भी प्रकार का सहयोग बिना लिए इस संस्था को चलाया है। हम आपको अब बताना चाहेंगे कि इसमें भ्रष्टाचार कैसे हुआ। निहाल मॉडल पब्लिक स्कूल में जो टीचर है और वहाँ की जो प्रिंसिपल थी वो इस वक्त नगर पालिका में उनको बैठाया गया है। उनका दोनों का मंथली मानदेय जो है वो इस नगर पालिका से जाता था और उनके खाते पे जाता था। जब निहाल महिला स्व सहायता समूह और निहाल मॉडल स्कूल एक एनजीओ और स्व सहायता समूह है तो उसके जो कार्यकर्ता है उनको नगर पालिका से पेमेंट दिया जाना ये कहाँ तक सही है, और उनका जो दावा करना कि आज। चलिए इसी बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद। हमारे जमाने में बेटी जन्मे तो मातम होता था, पर हमारे समय तो हरियाणा में बेटी बचाने वाला है, उसे पढ़ाने वाला है, उसकी दिन रात रक्षा करने वाला है, और तो और उसका ब्याह करवाने वाला तक बैठा है। नसीब वाली हो सब, तुम्हें वोट के बदले मोदी मिला। तारीफ ही करती रहोगी या जाकर वोट भी डालोगी मोदी को? जा रहे दादी जा रहे। अरे मुझे भी तो ले चल। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं।
एक बार फिर स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद रुख करेंगे खबरों की ओर। सक्ती में इन दिनों तालाबों पर राखड़ माफियाओं का संकट मंडरा रहा है। राखड़ के सौदागर जनप्रतिनिधियों से मिलकर नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में राखड़ का जहर वातावरण में फैला रहे हैं। कई जगहों पर राखड़ के कारोबारी अंधेरी रात में ही राखड़ डंप करवा दे रहे हैं, जिसे लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। सक्ती में इन दिनों तालाबों पर राखड़ माफियाओं का संकट मंडरा रहा है। राखड़ के सौदागर जनप्रतिनिधियों से मिलकर नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में राखड़ का जहर वातावरण में फैला रहे हैं। सक्ती जिले में कई तालाब ऐसे हैं जिसमें राखड़ के सौदागरों ने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से लेन देन कर वहां के तालाब को पाट दिया है। इसके साथ ही कई गांवों के तालाब को भी पाट दिया जा रहा है। इसके अलावा तालाब के किनारे भारी मात्रा में राखड़ डंप किया गया है। इन सभी जगहों पर वहां के कुछ अधिकारियों की संलिप्तता बताई जा रही है। अब ये मामला अधिकारियों के पास है, जहां उन्होंने समाधान का आश्वासन दिया है। तालाब के फटने से ग्रामीणों में भी काफी आक्रोश उभरने लगा है। अब देखना ये होगा कि अधिकारी इस मामले का समाधान कैसे करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। अब फायदा तो एक मिलत रहता रेती वाला के जब का जमीन तब का जमीन है पलत रही से माँ, सब जमीन पलत रही से माँ देती वाला है। एमा कुछ काम भी हो है मनरेगा के कतु हर काम मनरेगा के अब 4-5 साल काम हो। अब सरकार के मन है सर, अब 4-5 बार अब कई लाख रुपया दे दा रही खंती हो गए उतना के और उसका पटवाही सरकार है तो सरकार पटवा सकत है। तालाब तो हम हमके बिगाड़ ही सब गली के पानी जाही नहा पोखर मोते है जाही। खेत होती पलत रही अब खेत डोली है पलत है होती के पल्लो है सब बिगाड़ जाही। नहा धोते रहे तालाब में? हाँ नहाते धोते घालो भरते था। ये जो है हमारे यहाँ तालाब है, उसको सरपंच जी ना गांव को पूछा भी नहीं है और अपने मन से पटा रहे हैं। क्या पटा रहे? वो राखड़ और 2 पचरी है, नहाते होते हैं और नीचे कम से कम 10 एकड़ जमीन है, यहाँ से तस्करी होती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।